नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खास एवं प्रमुख टॉपिक के ऊपर जो कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित है। आप सभी को पता है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो कि विवादों से घिरते घिरते फाइनली अब जो है वो क्लियर हो चुकी है। जहां पे अभी तक विवाद थे, कहीं विवाद था इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर, उसके बाद विवाद चला टेट को लेकर के। दोनों विवाद जब खत्म हुए और पूर्णतः जब हाई कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नकारा इस बात को लेकर के कि नहीं, इसमें टेट लागू नहीं होगा, तो अब दूसरा सवाल ये उठता है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा कब तक होगी। ठीक है, और जब तक भी होगी तो उसके बीच में हमारे पास कितना समय बचेगा और उस कम समय में हम अपनी तैयारी को बेहतर कैसे करें, इस वीडियो में यही हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम बात करते हैं कब तक परीक्षा होगी। तो आर ओ ए आर ओ के बाद में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाने वाली संख्या यानी एलटी ग्रेड में ही देखी गई है। ठीक है, इसके पहले जब आर ओ की आपकी परीक्षा हुई थी तो उसमें जितने फॉर्म आए थे, जितने ओटीआरस आए थे, उसके बाद सेकंड नंबर पे कहीं ना कहीं कहा जाए एलटी ग्रेड का आया है। तो इतने सारे ओटीआर से मैंने आपको बताया था कि 29 लाख आपके फॉर्म के इंड डेट से 2-3 दिन पहले तक ही ओटीआर भरे जा चुके थे। तो आप समझो कि कितना हाई लेवल का कंपटीशन होगा, कितने ज़्यादा बच्चे होंगे इसमें। तो इसको कंडक्ट कराने के लिए भी ना आपके आयोग को काफ़ी मेहनत करनी होगी, सेंटर्स को डिसाइड करने होंगे। और आपको पता है ज़्यादातर जो आयोग है वो सोचता है कि सरकारी विद्यालयों को ही हम सेंटर बनाएं। तो आयोग को थोड़ा लंबा समय ज़रूर लेना होगा, बहुत कम मान के चलो तो 3 से 4 महीने तो मान के ही चलो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ और भी समय मिलता है, फिर भी वो टाइम जो है ना वो थोड़ा बहुत कम में ही गिना जाता है। और उस कम समय में आप अगर चाहोगे तो उसको यूज़ कर पाओगे बेहतर तरीके से। उसके लिए अगर खुद नोट्स नहीं बना पाते हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कुछ नोट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो नोट्स मैंने खुद के लिए ऑर्डर किए हैं। ठीक है, ये टॉपर्स नोट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, एक बार स्क्रीन पे सामने से करके मैं दिखा देता हूँ। फिलहाल अभी अंदर इसकी बुक के अंदर का भी रिव्यू मैं आपको दूंगा कि कैसे बुक के अंदर का क्या कंटेंट है, क्या चीज़ें हैं, वो तो मैं आपको दूंगा ही। लेकिन ऐसे आप देख लो, टोटल यहाँ पे आप अगर देखोगे ना तो ये जो मैंने ली है ये मेनली सामान्य अध्ययन कवर करने के लिए लिया है। ये 3 यहाँ पे पार्ट आपको मिलेंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। जहाँ पे आपको भाग 1 सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान मिलेगा, भाग 2 जो है वो उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, और भाग 3 जो है वो संख्यात्मक योग्यता है। अब चलिए देख लेते हैं एक बार इन बुक्स के अंदर में कैसा कंटेंट है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है वो सामान्य अध्ययन देखने को मिलेगा जो कि भाग 1 है आपका। ठीक है, सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान, ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, इनका जो विषय सूची है, इनका जो इंडेक्स है वो आप देखो कितना अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को इन्होंने रखा है। जैसे पहले भारत आकार एवं स्थिति, भारत के भौगोलिक प्रदेश, भारत का अपवाद तंत्र, भारत की जलवायु, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको जो है यहाँ पे विषय सूची में आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी समय दूसरी टाइप में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पॉलिटी के जो यहाँ पे इंडेक्स है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे आपको तीसरा यहाँ पे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी आपको देखने को मिलेगी एकदम लास्ट में। अब यहाँ पे आप देखोगे, जैसे ही चैप्टर 1 देखोगे ना, आप देखो यहाँ पे बगल में ही एकदम मैप दिखा दिया गया है। मैप में जो चीज़ें हैं वो एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें एकदम डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे क्या विस्तार है। ठीक है, पूर्व उत्तर से दक्षिण का क्या विस्तार है, दक्षिण पूरब से पश्चिम का क्या विस्तार है। साथ ही साथ यहाँ पे आप सभी को प्रॉपर तरीके से फिगर से यहाँ पे दिखाया है। साथ ही अगर आप अंदर जाते हो, यहाँ पे आप देख लो कि भारत के पड़ोसी देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाला भारतीय राज्य, और इसी तरीके से चैप्टर 2, यानी सारी चीज़ें हर चैप्टर में बांटा गया है। ये देखो बुक्स नहीं होती हैं, ये प्रॉपरली नोट्स होती हैं। ठीक है, ये बुक्स नहीं है, नोट्स हैं, और नोट्स को इतने बढ़िया फॉर्मेट में रखा गया है कि आप एक बार अगर ये पूरी बुक पूरा पढ़ लेते हो तो आप समझ लो कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपका जो रिवीजन है ना वो भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे जैसे आप पेजेस को आगे पलटते जाओगे तैसे तैसे आपको चीज़ें जो हैं वो अदर देखने को मिलेंगे। जैसे आगे चल के आपको पॉलिटी का, हिस्ट्री का, और एकदम लास्ट में जब आप जाओगे तो बायोलॉजी का, उसके पहले आपको फिजिक्स का, यानी टोटल जीएस जो है वो इसमें आपको कवर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरे भाग की। भाग दो की हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि सामान्य अध्ययन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान है ये। तो देखो यूपी की वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है यूपी का जो जीएस है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे
यहाँ पे जब आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृत एवं प्राचीन नगर, ये सबसे पहले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे सारी चीज़ें हैं जैसे कि आपकी हड़प्पा सभ्यता से लेकर के साहित्य, वैदिक साहित्य, ठीक है, महाजनपद काल, ये सब चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एकदम आप देखोगे कितना बढ़िया से चीज़ों को यहाँ पे रखा है। जैसे जब आप यहाँ पे आंदोलन आप पढ़ते हो तो ठीक है, आंदोलन में यहाँ पे देख पाओगे कि एक एक चीज़ को बढ़िया बेहतर तरीके से लिखा गया है। अब इसके बाद और आगे जाओगे तो यहाँ पे सारे जो चीज़ें हैं ना, जो यूपी से संबंधित जो भी जीएस है, वो यहाँ पे आपको इस नोट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, प्रॉपर सारी चीज़ें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टोटल आप अगर चाहो ना तो यही केवल आप इन्हीं नोट्स को लेकर के अपनी तैयारी अच्छी बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये है, ये तीसरा आप देखोगे ना तो ये भी है ये सामान्य अध्ययन, यहाँ पे संख्यात्मक योग्यता, ठीक है, संख्यात्मक योग्यता यहाँ पे आप देखोगे जब, तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम देखने को, यानी संख्या पद्धति, फिर सरलीकरण, फिर लघुत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब जैसे आप यहाँ पे आते हो, जैसे नंबर सिस्टम आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि जैसे सम्मिश्र संख्याएँ, उनको यहाँ पे डिवाइड किया है, फिर उसके बाद में चीज़ों को डिवाइड किया है, यानी एक केवल एक डायग्राम के माध्यम से आप पूरा चैप्टर ही समझ सकते हो। अब इसी तरीके से जैसे मैंने वो नोट्स के बारे में बताया, सेम उसी तरीके से ये नोट्स जो है वो पूरा कंसाइज वे में आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल इन नोट्स को आपको परचेस कैसे करना है, इन नोट्स को परचेस करने के लिए लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप इन नोट्स को परचेस कर सकते हो।